पर सर थोड़ा आप कल जो घटना घटी इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। पगड़ी से हमेशा पर पंजाबियों से हमेशा गांधी फैमिली को तकलीफ रही है। वो आज अंदर कहते तो ना पता लगता, ये तो सारी मीडिया के सामने उन्होंने ये बात की है। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, एक गुरुओं का अपमान था। कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करने वाले गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। बजट सत्र के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले रवनीत सिंह बिट्टू के लिए जिस गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया उस पर गदर शुरू हो गया है। कल राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के बयान को सिखों का अपमान बताया और आरोप लगाया कि राहुल ने जानबूझकर रवनीत सिंह बिट्टू के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि वो सिख विरोधी मानसिकता रखते हैं। दरअसल गद्दार पर बचे गदर के बीच केंद्र में पंजाब है, वो पंजाब जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसी की नजीर है वो तस्वीर जब 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया गया था। उसी दिन रविदास जयंती थी और पीएम मोदी डेरा सचखंड बल्लन पहुंच गए थे। पीएम के इस दौरे को दलित समाज तक मजबूत संदेश के तौर पर देखा गया। पंजाब में करीब 32% आबादी दलितों की है। बीजेपी लंबे वक्त से पंजाब में खुद को मजबूत करने की कोशिश में है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई और ऐसे में राहुल गांधी के बयान को बीजेपी ने सिखों के अपमान से जोड़ा और कहा कि राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर लिया है। लेकिन कांग्रेस गद्दार वाले बयान पर अड़ी हुई है और ऐसी अड़ी है कि आज तो गाना तक रिलीज कर दिया गया। रवनीत बिट्टू, तुम कांग्रेस के गद्दार हो। गद्दारी इसी को तो कहते हैं। हमारा गद्दार दोस्त है, फायदा को देखते वो दूसरी पार्टी में चले गए। ये गद्दार उन्होंने पूरी सिख कौम को कहा है। कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करने वाले गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। ऐसा लग रहा है कि गद्दार शब्द अचानक देश की राजनीति की धुरी बन गया है, जिसके चारों तरफ तमाम पार्टियां अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं। मुझे लगता है कि ये अपमान केवल बिट्टू जी का नहीं है, ये पूरे सिख समाज का अपमान है। मुझे लगता है कि देश के सामने माफी मांगेंगे ना तो देश ऐसे लोग माफ करने वाला नहीं है और पूरा सिख समाज में इसको लेकर के उबाल है। राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर सिख समाज में उबाल है या नहीं ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन बीजेपी में उबाल जरूर दिखाई दे रहा है। बीजेपी राहुल के बयान को सिख समाज का अपमान बताते हुए हमलावर है और गुरुवार को संसद में पीएम मोदी ने भी राहुल पर अटैक किया। इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, एक गुरुओं का अपमान था। अरे हमने तो सिखों का आदर करते हैं, किसी एक घटना को जोड़कर सिखों का अपमान हो। अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हमने इस देश का सबसे उन्नत पोस्ट जो खुद मोदी जी है 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया।
कांग्रेस राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर पीछे हटने के मूड में नहीं है, लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या 2027 पंजाब चुनाव के पहले राहुल गांधी ने नई मुसीबत मोल ले ली है? क्या बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार पुकार कर राहुल गांधी ने सेल्फ गोल किया है, या फिर ये उनकी किसी रणनीति का हिस्सा है? इन सवालों के जवाब के लिए शुरुआत उन तस्वीरों से करते हैं जिसके बाद गद्दार वाले सियासी संग्राम ने जन्म लिया। तस्वीरें 4 फरवरी यानी बुधवार की हैं, जब काले कपड़े पहने हुए राहुल गांधी संसद के मकर द्वार पर सदन से निलंबित किए गए 8 विपक्षी सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। सांसद सीढ़ियों पर बैठे हुए थे और राहुल गांधी वहां मौजूद मीडिया को पोज दे रहे थे। तभी अचानक साल 2024 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रवनीत सिंह बिट्टू की एंट्री होती है। जैसे ही राहुल गांधी की नजर रवनीत सिंह बिट्टू पर पड़ती है, वो कहते हैं कि देखो गद्दार आ रहा है। इसके बाद तो वहां मौजूद तमाम सांसद ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं, लेकिन राहुल रुकते नहीं। वो पहले गद्दार कहते हैं और फिर हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद हाथ मिलाने से इनकार कर देते हैं, तो राहुल गांधी कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम वापस आ जाओगे। और फिर बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी को देश का दुश्मन कहते हुए संसद के भीतर दाखिल होते हैं। गांधी फैमिली के ना हो पर सिर पे पगड़ी है सरदार की, तो हाथ मिलाने जब बढ़ाया तो मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मनों जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो। गौर कीजिएगा, जब ये सब कुछ हो रहा था तब राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन में कई सिख सांसद भी मौजूद थे। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी से पूछा है कि जब तक मैं आपके साथ था तब तक अच्छा था और अब मैं गद्दार हो गया। जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर बेहद आक्रामक है। ट्रेटर शब्द बाय एंड लार्ज ट्रांसलेशन उसकी गद्दार हो सकता है, बट नॉट फुली। ट्रेटर वो व्यक्ति होता है हु बिट्रेज हिज नेशन। ये सिख कम्युनिटी के लिए सीरियस इशू है। पर बिट्टू जी कौन है? इनके अपने ग्रैंडफादर सरदार बेअंत सिंह जी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, ही फेल टू एन असैसिन्स बुलेट। जबकि पीएम मोदी ने सदन में भाषण देते हुए पूछा कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर और भी नेता गए, फिर राहुल गांधी ने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किसी और के लिए क्यों नहीं किया? अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है। एक शब्द तो बोल लेते। उन्हें अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? जो मुद्दा देश के संसद परिसर की सीढ़ियों से शुरू हुआ था, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तो पोस्टर तक लगा दिए गए हैं। पोस्टर लगाकर पूछा गया है कि गद्दार कौन है, असली सरदार रवनीत सिंह बिट्टू या फिर नकली गांधी श्री राहुल गांधी।
अब सवाल यह है कि राहुल गांधी के रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार पुकारने के पीछे की वजह क्या है। कांग्रेस की दलील है कि बिट्टू पद और कद के लिए पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और पार्टी को दगा देने वाले को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा सांसद हैं और मौजूदा वक्त में मोदी सरकार में रेलवे और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में राज्य मंत्री। अगस्त 2024 में बीजेपी ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा था, लेकिन एक दौर था जब बिट्टू पंजाब में कांग्रेस के बड़े सिपाही थे और राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उनकी जुबान नहीं थकती थी। मेरे अर्गे पता नहीं किन्ने लखां नौजवानों नूं जिन्हां ने सियासत सिखाई, अज जे मैं पग बन्नी खड़ा, राहुल गांधी जी ने मैनू कहा सी जे सियासत चाहना पंजाब दी मेरे कोल पग बन के आई तां मैं तेनू मन्नूंगा। अज पग सजाई केसरी है राहुल गांधी दी दित्ती आ। ये तस्वीर और रवनीत सिंह बिट्टू का ये बयान सिर्फ राहुल से उनके बेहद मधुर संबंधों की मिसाल नहीं है, बल्कि बिट्टू की वो गवाही भी है जिसमें वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी सिखों की पगड़ी का कितना सम्मान करते हैं। ये उस दौर की बात है जब पंजाब की जमीन से रवनीत सिंह बिट्टू मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरते थे, लेकिन पाला बदला तो सियासत भी बदल गई। एसपीजी, सेंट्रल फोर्सेस सब उनकी हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा सब सेंट्रल फोर्सेस उन्होंने लगाई रखी हैं, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर हाँ हेलीकॉप्टर से आए, जहाज से आए, रास्ते में फिर भी अभी भी मुश्किल होगी क्योंकि आपने 1.25 साल हर पंजाबी को रास्ते पे ही रखा है। तो आज मैं ये बड़े विश्वास से कह सकता हूं, जो मैंने पिछले 10 साल से, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, बहुत ज्यादा पंजाब के लिए उनका प्यार है और बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और करना चाहते थे। राहुल गांधी ने जो कहा है वो सही कहा, क्योंकि ऐसे लोग जो कांग्रेस में रहकर जिन्होंने अपना कद बढ़ाया, एक स्थान बढ़ाया, 3-3, 4-4 बार उनको सांसद बनाया, मंत्री बनाया, तो स्वाभाविक है वो तो दोस्त नहीं करना चाहिए, तो गद्दार हैं, वो तो पूरी तरीके से गद्दार हैं और गद्दारी करके वो राजनीति कर रहे हैं। और तस्वीरें साल 2024 की हैं, जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने बिट्टू को लुधियाना से लोकसभा चुनाव लड़वाया था, लेकिन बिट्टू कांग्रेस के अमरिंदर सिंह वडिंग से हार गए थे। बिट्टू क्या कहता है, बिट्टू से मतलब नहीं है बिट्टू क्या कहता है। देश का दुश्मन कौन है या नहीं है, ये देश जानता है, ये दुनिया जानती है। राहुल गांधी जी के परिवार ने इस देश के लिए जान दी है। कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जिसने इस देश के लिए जान। लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्र में मंत्री बनाया था। रवनीत सिंह बिट्टू टू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड भी मैं हारने के बाद भी उन्होंने अपनी कैबिनेट में चुना है, और ये सीधी पता है कि पंजाब को प्रायोरिटी दी है और पंजाब एक मेरे में विश्वास दिखाया है भी ये आदमी पंजाब में दोबारा अच्छे दिन ला सकता है, नया पंजाब बना सकता है। अगर मैं खुद चाहूं तो मैं तो आज ही कहूंगा मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए। और ऐसा नहीं है कि बिट्टू पर हमले पहली बार हुए हैं। पिछले साल जुलाई में भी बिट्टू के खिलाफ चन्नी सदन में गूंजे थे। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। दरअसल जब भी रवनीत सिंह बिट्टू का नाम आता है तो उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके बेअंत सिंह का नाम भी आता है, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू बेअंत सिंह के पोते हैं। दरअसल बेअंत सिंह देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मानव बम हमले में मारे गए थे। इकतीस साल पहले तारीख थी 31 अगस्त 1995, जब पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह सचिवालय के बाहर अपनी कार में बैठे हुए थे। तभी वहां एक खालिस्तानी चरमपंथी मानव बम बनकर पहुंचा था और उसने खुद को उड़ा लिया था। धमाका इतना भयानक था कि चारों तरफ सिर्फ ब्लास्ट की आवाज, धूल और धुएं का गुबार था। मुख्यमंत्री की हत्या हो चुकी थी और उनके साथ 16 और लोग भी मारे गए थे।
जिस व्यक्ति के दादा ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया हो, वो व्यक्ति आपको देशद्रोही दिख रहा है? जो परिवार अपने आप को अभी भी शहंशाह और इस मुल्क का जो है मालिक समझता है, इस देश का मालिक समझता है, वो उस सोच से नहीं निकल पा रहे। दरअसल बेअंत सिंह ने साल 1992 में पंजाब के सीएम के तौर पर कुर्सी संभाली थी और उन्हें पंजाब में अलगाववादी ताकतों पर काबू पाने के लिए जाना जाता है। जिस वक्त बेअंत सिंह की हत्या हुई थी उस वक्त रवनीत सिंह बिट्टू सिर्फ 20 साल के थे और इससे पहले ही वो अपने पिता को खो चुके थे। ये वो वक्त था जब कांग्रेस की मंशा थी कि रवनीत सिंह बिट्टू अपने दादा की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाए, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू शुरुआत में राजनीति से दूर रहे और एक व्यवसायी के तौर पर अपना करियर बनाया। 2007 में बिट्टू ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। राहुल गांधी बिट्टू को राजनीति में लेकर आए थे और बहुत जल्द बिट्टू टीम राहुल में शामिल भी हो गए थे। 2009 से लेकर 2019 तक 3 बार बिट्टू ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीता था। कांग्रेस में बिट्टू को पूरी तवज्जो भी मिली। साल 2021 में जब लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल चुनाव में व्यस्त थे तो कांग्रेस ने बिट्टू को लोकसभा में अपना नेता बनाया था। 11 मार्च से लेकर 18 जुलाई यानी करीब 4 महीने तक बिट्टू लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे, लेकिन जब साथ छूटा तो खटास गद्दार पर मचे, गदर तक पहुंच गए। मैडम, ये पंजाब के आज किसान जो हैं बहुत ही मुश्किल में आज उनकी स्थिति देश की भी है, लेकिन पंजाब की खास तौर पे। ये वो वक्त था जब बिट्टू बीजेपी सरकार से करोड़ों के अनाज का हिसाब पूछते, लेकिन अब पाला बदल चुका है और बीजेपी के लिए रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब में अहम सिख चेहरा बनकर उभरे हैं। खासतौर पर शहरी इलाकों में बिट्टू का दबदबा है। बीजेपी लंबे समय से पंजाब जैसे सिख बहुल इलाके में अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। पंजाब को स्किल्ड युवाओं के लिए जाना जाता है। ट्रेड डील से हमारे पंजाब के भाई बहनों को बहुत फायदा होने वाला है। ऐसे में जब राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा तो बीजेपी ने यह मौका लपक लिया और सिख समाज का अपमान बताते हुए पूरे पंजाब को कांग्रेस के खिलाफ संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी सिख समाज और पूर्व सीएम बेअंत सिंह से जोड़कर जिस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू के अपमान को मुद्दा बना रही है, क्या उसका फायदा पार्टी को मिलेगा? कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि गद्दार पर गदर जल्द खत्म नहीं होने वाला। वैसे तो बीजेपी बिट्टू के खिलाफ बयान पर मोर्चा खोले हुए थी, अब कांग्रेस भी संसद के बाद सड़क पर उतर आई है। तस्वीरें लुधियाना में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के घर के बाहर की है, जहां यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बिट्टू के घर के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। विरोध कर रहे यूथ कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू क्यों भूल गए कि राहुल गांधी ही उन्हें राजनीति में लाए और 3 बार लोकसभा का सदस्य बनाया। इसी के साथ भारत की बात पे अब मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8:30 बजे घंटी बजाओ में आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।